गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा संसद में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बारे में इस्तेमाल किए गए शब्दों को लेकर बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। कल कांग्रेस ने शहर में प्रदर्शन करके विरोध जताया था। वहीं आज समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता जोरदार नारेबाजी करते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचे और कहा कि अमित शाह को भारत के संविधान के जनक के बारे में ऐसे अपशब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था। उन्हें फौरन हिंदुस्तान के लोगों से माफ़ी मांगनी चाहिए। वहीं दूसरी ओर बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती ने भी एक बयान जारी करते हुए कहा कि बाबा साहब का अपमान किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अगर अमित शाह ने माफ़ी नहीं मांगी तो 24 दिसंबर को पूरे देश में विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। इस संबंध में हमने आज राष्ट्रपति जी के नाम ज्ञापन दिया है माननीय जिलाधिकारी जी को, जिसमें जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के खिलाफ जो अपशब्दों का प्रयोग माननीय गृह मंत्री जी ने किया है, अमित शाह जी ने, उनके लिए हमने माफ़ी का मांगने का किया है। समाजवादी पार्टी की ओर से कि माननीय अमित शाह जी माफ़ी मांगे और अपने पद से इस्तीफा दें। ये हमने आज समाजवादी पूरे परिवार ने जिले भर से लोग आकर के ये जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन दिया है। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि इस मुल्क का गृह मंत्री संसद के अंदर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का खुलेआम मजाक करता है। वो कहता है कि अंबेडकर कहने से स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होगी। तो इससे लेकर पूरे देश में बहुजनों का, वंचितों का, दलितों का, पिछड़ों का, अल्पसंख्यकों का जो संविधान में यकीन करते हैं, जिनको संविधान पे भरोसा है और मुल्क का आइन जो भारत के संविधान से चलता है, उसकी संविधान विरोधी मानसिकता उजागर हुई है कि वो कैसे दलित विरोधी है, पिछड़ा विरोधी है, अल्पसंख्यक विरोधी है। और इस मुल्क में भारत का संविधान सभी नागरिकों के लिए बराबर का अधिकार देता है। वहीं अमित शाह जैसे लोग जो संसद में पहुंचे हैं, उनकी मानसिकता उजागर करती है कि वो कैसे भारत में एक बहुत बड़ी आबादी के लिए कैसा घृणित सोच रखता है। मानव एक समान के सिद्धांत को वो अलग बताना चाहता है। भारत के संविधान ने हमें समानता का अधिकार दिया। उसने बताया कि सभी भारत के लोग बराबर हैं, लेकिन अमित शाह जैसे लोग संसद के अंदर भारत के संविधान का माखौल उड़ाते हैं, जिससे आम जनमानस में बहुत विरोध है और एक विरोधाभास स्थिति बन चुकी है। क्योंकि संविधान दिवस एक तरफ संसद में 72 घंटे पहले मनाया जाता है और संविधान के विरोध में, संविधान के रचयिता के खिलाफ इस तरीके का भाषण दिया जाता है जिससे देश में नफरत फैले। उनका काम रोजगार, किसान विरोधी, दलित विरोधी, मुस्लिम विरोधी, कानून और व्यवस्था आप लोग मुल्क में देख ही रहे हो। पूरी संस्थाएं संविधान को पूरी तरीके से ये लोग चौपट कर चुके हैं। सभी संस्थाओं के जो मुखिया हैं वो चीख कर ये कह रहे हैं कि लोकतंत्र खत्म होने जा रहा है। इनको लोकतंत्र में कोई विश्वास नहीं रह गया है। हम लोगों का राष्ट्रीय अध्यक्ष ने खुलेआम भरे सदन में लोकतंत्र विरोधी कहा है और अब तो ये नारे लगने लगे हैं कि ये संविधान विरोधी लोग हैं, लोकतंत्र विरोधी हैं और जो इस मुल्क का संविधान